ओके गाइस, आज आ गए हैं हम एक और कॉजेटिव वर्ब पे। हमारा दूसरा कॉजेटिव वर्ब है हैव और हैज़। गाइस, हैज़ और हैव भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं, यानी कि हम किसी से काम करवा रहे हैं, अगर वो बंदा मौजूद है तो उसके साथ हम एजेंट लगाएंगे और फार्मूला चेंज होगा। जब वो बंदा मौजूद नहीं है काम करने वाला तो उसका फार्मूला कुछ और होगा। यानी कि इट मीन्स हैज़ और हैव में काम हम किसी से करवा रहे हैं। जैसे हम गेट में किसी से काम करवाते थे, ऐसे ही हम हैव और हैज़ से किसी से काम करवा रहे हैं। इट मीन्स फ़र्क यही है कि हैज़ और हैव में हम किसी को मतलब पटा के भी काम करा सकते हैं किसी को। आप जानते हैं ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम मक्खन मसाला लगा के, मतलब अब क्या कह सकते हैं उर्दू में उसको, पटा के, पटाने को क्या कहते, पटा कर उसको राज़ी करके काम उससे करवाया जाता है। उसको लालच देकर किसी चीज़ की, भाई आपको मोबाइल लेकर दूंगा आप ये काम करो, तो मतलब एग्जैक्ट इसी तरह का कोई काम हो सकता है। इट मीन्स उसमें जो डूअर होता है उसे हम इंसिस्ट करते हैं, मजबूर करते हैं, उसे पटाते हैं, उसको लालच देकर उससे काम निकलवा लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम हैज़ और हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो इन तीनों के इस्तेमाल कुछ इसी तरीके से हैं, मतलब हम किसी से काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हैव और हैज़ का इस्तेमाल देखते हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको इनको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम ग्रामर बुक पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर बुक के हिसाब से हम चलते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैव है, causative verb have has। definition कहता है when in the causative sentence the person who get the work done is present and the person who does the work is not present, we act upon the following formulas। कहता है वही फार्मूला है जो बताया जाता है कि जब बंदा मौजूद है तो फार्मूला और है, जब नहीं है तो फार्मूला और है। तो चलिए जी, फार्मूला यही है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब आपका यहाँ पर हैव और हैज़ आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर V3 आता है। बगैर एजेंट के फार्मूला सेम है, जब एजेंट आता है तो फार्मूला चेंज होता है। तो इसी तरह का गेट का जो फार्मूला था जो बगैर एजेंट वाला, ये भी वही वैसे का वैसा है। मैं अपना कमरा रंग करा रहा हूँ, तो इट मीन्स करवा रहा हूँ तो कोई तो है जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, यानी कि मैं उसे पैसे देकर भी या उसे पटा कर भी अपना काम करवा रहा हूँ। तो आई के साथ आपको अगर करवा रहा हूँ तो आई एम, पॉजिटिव वर्ब आपका आएगा आई एम हैविंग है। ठीक है, एम के साथ हैव है तो एम के साथ हैविंग है। अगर हैज़ लगाना है तो वो ही के साथ लगा दीजिए, जैसे कि वो अपना कमरा रंग करवा रहा है तो ही हैज़, ही इज आएगा फिर। ठीक है, ही इज के बाद हैज़ आएगा। ठीक है, ही इज हैज़, ही इज हैजिंग, हैजिंग तो चला जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी आएगा, तो आएगा ही इज हैविंग इज रूम, हिज रूम पेंट, पेंटेड आएगा, पेंट का थर्ड फॉर्म है पेंटेड। तो मैं अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग, आई एम हैविंग आएगा, गेटिंग नहीं है, आई एम हैविंग माई रूम पेंटेड। इस तरह इसका जो है फार्मूला है। हाँ तो गाइस, ये है आपका सेंटेंस, आई एम हैविंग माई रूम पेंटेड। ये है, यानी कि मैं अपना कमरा क्या करवा रहा हूँ, रंग करवा रहा हूँ। आई एम पेंटेड माई रूम। उसके बाद गाइस आता है आपका causative verb can be used in all the tenses and the modal auxiliary verb। तमाम टेंसेज में causative verb का इस्तेमाल किया जाता है। मैं उससे अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ, मैं उससे अपने जूते पॉलिश करवा रहा हूँ, वो उससे लेटर टाइप करवा रहा है। जितने भी आपके जो, यानी कि जो एजेंट से जिससे आप काम करवा रहे हो, काम करवाने का तरीका क्या है, उसे पटाया जा रहा है। ठीक है, तब आप हैज़ और हैव लगाओ। अगर आप उसको, यानी कि आपसे वो जूनियर कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये था आपका हैज़ और हैव।
अब देखते हैं इसका एजेंट के साथ क्या फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं एजेंट के। ओके गाइस, ये है आपका एजेंट के साथ। जो एजेंट वाला है वो यही है। देखते हैं एजेंट में क्या कहता है। व्हेन इन द कॉजेटिव सेंटेंस बोथ द पर्सन्स द वन हु गेट्स द वर्क डन एंड द पर्सन हु डज द वर्क आर द प्रेजेंट। कहता है कि अगर बंदा मौजूद है तो आप फार्मूला अलग है, जो नहीं है तो फार्मूला अलग है। यानी कि एजेंट मौजूद है तो फार्मूला अलग है। अब यहाँ पे एजेंट मौजूद है इस फार्मूले में, तो चलिए देखते हैं इस फार्मूले को। सबसे पहले उसने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद उसने हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉजेटिव वर्ब यानी कि हैज़ और हैव, उसके बाद आपका एजेंट आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आया है गाइस। तो यहाँ पर हर टेंस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब और कॉजेटिव वर्ब में तब्दीली लानी है। यानी कि हमें जब टेंस चेंज होगा कंटिन्यूस में तो इज़, परफेक्ट में हैज़, फ्यूचर में विल, जितने भी है वो हेल्पिंग वर्ब उसी में चेंज होंगे। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है हर टेंस के मुताबिक। कंटिन्यूस में है तो हैविंग आएगा, और आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो हैज़ आएगा। ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर में है, सॉरी फ्यूचर में नहीं, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट जितने भी हैं उनमें थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडिफिनिट में। वहाँ पर आपको है इसका ये ख्याल रखना है, इनमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो जब ये पास्ट में चला जाएगा तो पास्ट में आपके पास हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी, तो हैड ही आएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो उसके बाद आपका एजेंट, जो भी आपका एजेंट है, एजेंट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आपका फुल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी से काम करवा रहे हैं, मतलब कम चांस है कि काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब एक किस्म का हम उसे पटा रहे हैं। और गेट में, इसलिए गेट में हम उसको मजबूर कर सकते थे, हमारे पास फुल यानी कि पावर था, वो हमसे जूनियर था, मतलब हम उससे काम करवा सकते थे। सॉरी, मैं एक जूनियर के हिसाब से वो हमसे जूनियर था और हमारा उसके ऊपर मतलब पावर था, हम उससे काम करवा सकते थे। और हैज़ में पटा कर काम करा रहे हैं तो चांसेस कम है काम के, इसीलिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो ये रहा आपका फार्मूला। अब इस फार्मूला के मुताबिक टेंसेस के मुताबिक सेंटेंस बनाए। चलिए, अच्छा गाइस, अब आते हैं हम अपने एक्टिवाइज और पैसिवाइज पर। गेट का हमने आपको शायद पैसिव नहीं बताया, गेट का पैसिव भी इसी तरह है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लाओ, जैसे कि इस तरह का है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक्टिवाइज और पैसिवाइज। एक्टिवाइज पैसिवाइज के लिए जो फार्मूला है गाइस, मैं आपको बताऊँ, नोट कॉजेटिव वर्ब हैज़ हैव कैन बी यूज्ड इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास गेट था, गेट का मैंने आपको नहीं समझाया, गेट भी सेम इसी तरह है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के हिसाब से लाओ, उसके बाद अपना कॉजेटिव वर्ब आपका हैव हैज़ है तो आप हैव हैज़ को लाओ। अगर आपका गेट है तो आप गेट को लाओ, मेक है तो मेक को लाओ, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है गाइस। जिस तरह आप उसमें बगैर एजेंट वाले में कर रहे थे, उसी तरह आपको ऑब्जेक्ट लाना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, ठीक है। जिस तरह आप बगैर जो एजेंट के है, सेम बगैर एजेंट वाला फार्मूला यहाँ तक आपको मिलेगा। उसके बाद सिर्फ बाय और एजेंट है, बस बाय लगा के एजेंट है, बस उसी में चेंजिंग है, बाकी सेम है आपका जो बगैर एजेंट वाला था। अगर एजेंट लगा रहे हो बाय के साथ, तब आपको बाय एजेंट लगाना है बस। जैसे कि वो आसिफ से अपनी गाड़ी धुलवा रहा है, वो किससे, वो आसिफ से अपनी गाड़ी धुलवा रहा है, मतलब ही के बाद हिज के बाद आपको वॉशिंग, सॉरी हिज के बाद आपको ही इज हैविंग हिज कार वॉशिंग, सॉरी वॉश्ड बाय आसिफ, इस तरह है। ही इज हैविंग हिज कार वॉश्ड बाय आसिफ।
आई एम हैविंग, मैं अपना जो करवा रहा हूँ क्या, माई रूम, अपने कमरे को करवा रहा हूँ क्या, पेंटेड, मैं अपने कमरे को पेंटेड करवा रहा हूँ बाय अली, अली से। ये है गाइज आपका पैसिव, कॉजेटिव का पैसिव। यानी कि अगर यहाँ पे आपको गेट लगाना है तो आप गेट का भी बना सकते हो। वो आसिफ से अपनी गाड़ी धुलवा रहा है तो आप कह सकते हो ही गेट, अच्छा ही इज गेटिंग हिज रूम वॉश्ड बाय आसिफ, ठीक है, हिज रूम बाय वॉश्ड बाय आसिफ, जो भी है। तो भाई समझ आ गया पैसिव, इसका पैसिव भी समझ आ गया। तो कॉजेटिव वर्ब में हमारा हैज़ और हैव कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।